आपको सीधे नैनीताल ले चलते, जहां आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीर आप नैनीताल से देख रहे हैं, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। नैनीताल के भुजिया घाट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नैनीताल से, जहां आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। तो नैनीताल के भुजिया घाट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। आज आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। तो सीएम मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। नैनीताल के भुजिया घाट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नैनीताल से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आज आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का सीएम पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ करेंगे। नैनीताल के भुजिया घाट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं नैनीताल से, जहां आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। नैनीताल के भुजिया घाट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे हैं। नैनीताल से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नैनीताल के भुजिया घाट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ आज सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं नैनीताल से, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां नैनीताल के भुजिया घाट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ आज सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। नैनीताल के भुजिया घाट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो अभी आप तस्वीर देख रहे थे नैनीताल से, जहां आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ आज करेंगे सीएम उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। अभी आप तस्वीर देख रहे थे, क्या कह रहे सुन लेते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा जो पद्धतियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और प्रत्येक नागरिक को निरोग एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से देश में पहली बार आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन प्रकृति परीक्षण अभियान जैसे अभी पिछले दिनों ही हम सब लोगों ने इस अभियान में भाग लिया है। बहुत सारी जगह प्रकृति परीक्षण आयुर्वेद विभाग के आयुष विभाग के द्वारा हमारे राज्य के अंदर भी किया गया है।
और उससे इन कार्यक्रमों के माध्यम से जहां एक और हमारे सभी लोगों को, नागरिकों को स्वास्थ्य और आरोग्य स्थापित करने की दिशा में बहुत सहायता मिल रही है, वहीं आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और नवाचार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हम प्रदेश में भी आयुर्वेद और अन्य प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज जहां एक और प्रदेश में 546 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के साथ ही 300 से अधिक आयुष्मान आरोग्य केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 111 होम्योपैथिक तथा 5 यूनानी चिकित्सालय भी जनसेवा के कार्य में सक्रिय हैं। इसके साथ ही जिला चिकित्सालयों में 26 आयुष विंग, 62 वेलनेस सेंटर तथा 38 पंचकर्म इकाइयां भी संचालित की जा रही हैं। यही नहीं, हमारी सरकार शिक्षा और अनुसंधान की दृष्टि से उत्तराखंड में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है, जिसके अधीन वर्तमान में 18 महाविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। यहां से निकले हुए विद्यार्थी आज देश और दुनिया में जाकर उत्तराखंड की परंपरा और विज्ञान के संगम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज जहां एक और प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 50 और 10 बेड वाले आयुष चिकित्सालयों की स्थापना की जा रही है, वहीं ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से 70 से अधिक विशेषज्ञों द्वारा नागरिकों को आयुष परामर्श भी प्रदान किया जा रहा है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में उत्तराखंड आयुष नीति को लागू कर औषधि निर्माण, वेलनेस, शिक्षा, शोध और औषधि पौधों के उत्पादन एवं संवर्धन हेतु भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हम आगामी वर्षों में आयुष टेली कंसल्टेशन सेवाओं की शुरुआत करने के साथ साथ 50 नए योग और वेलनेस केंद्रों की स्थापना करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने प्रदेश में योग, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने हेतु 10 लाख रुपए तक के अनुदान का प्रावधान भी किया है। इसके अतिरिक्त हम प्रदेश में आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही मंडलों में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करने भी जा रहे हैं। इसमें हमारा काफी काम हो गया। आज के इस अवसर पर मैं इस विशिष्ट सम्मेलन को आयोजन करने के लिए पीजीआई आईकॉन 2025 के इस आयोजन के लिए पाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, एम्स और WHO, CCET को विशेष साधुवाद देता हूं। यह अत्यंत सराहनीय है कि आप लोग भारतीय चिकित्सा परंपरा और आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान को एक सूत्र में पिरोने का भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की वैश्विक राजधानी बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का हमारा ये संकल्प अवश्य सिद्ध होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम अनेकों कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आज ये विषय दूसरा था, इसलिए मैंने उन पर बहुत चर्चा नहीं करी, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं आपको कि बहुत सारे जो ऐसी परियोजनाएं जो लंबे समय से 5 दशक से भी ज्यादा समय से जो रुकी हुई परियोजनाएं थी, उन सभी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। जैसे आपके ही समीप भगत जी कितने 5 दशक से ज्यादा हो गया। भगत जी, आपका ध्यान कहाँ है? कहीं और चले गए थे लग रहा थोड़ी। ये मैं पूछ रहा था आपसे कि ये क्या नाम, ये चंद्रानी बांध परियोजना कब से, पहला शिलान्यास कब हुआ था इसका? 75 में, 75 में, 1975 में हुआ था, 75 में, 73 में, लगभग 53 साल 54 साल हो गए। और इतने सालों तक ये योजना रास्ता देखती रही, प्रतीक्षा होती रही।
कि कोई भगीरथ आएगा और इस योजना को धरातल पर उतारेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस योजना को भी स्वीकृति मिली है।